सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हैप्पी क्रिसमस सर। वेरी हैप्पी एंड मैरी क्रिसमस। बोलिए। कहाँ है सर? अभी तो मैं चर्च में हूँ। चर्च में है तो कुछ अपडेट सर हम लोग के लिए आज शायद घोषणा उषणा कुछ सुनिए ऐसा होने। देखिए, अपग्रेड है, मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। जी अपग्रेड यही है कि अभी हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी दिल्ली में हैं जी और वो चाह रहे हैं कि जनवरी आसपास में कुछ 3 जोन का, शायद ये लोग 6 जोन, पहले 6 जोन का बात हो रहा था, जी अब जी। थोड़ा घटा दिया। 3 जोन में कम से कम हम लोग को शिफ्टिंग ले लेना है जनवरी में। तो कौन कौन जोन है सर 3 में? अभी उसका क्लियर नहीं है, केवल मुझे इतना बताया गया कि 3 जोन में शुरुआत करेंगे। ओ तो ये मतलब ये जनवरी स्टार्टिंग वीक में शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगा स्टार्टिंग जनवरी कभी भी शुरू हो सकता है। देखिए, ये सरकार का रुख पर ना डिपेंड करता है, सर। हाँ हाँ क्योंकि सरकार को तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे काम काज करता है। ये जी सर। केवल वोट बैंक बनाता है। अभी ये लोग केवल काम कर रहा है वोट बैंक कैसे बनाना है, क्योंकि हाँ इलेक्शन आ रहा है। जी सर जी सर। वो लोग काम कर रहा है वोट बैंक पर, हम लोगों के नौकरी के लिए काम नहीं कर रहा है। हाँ वोट बैंक अगर वोट बना बैंक इन लोगों का गड़बड़ाया तो लोकसभा इलेक्शन हार जाएगा। हार गए जी। और हार गया तो फिर हम लोग का जो पॉलिसी मिला है बीआरएमजीएसएस को, सब वो रद्दी खत्म। कागजात कहलाएगा। जी जी क्योंकि जी अगला इलेक्शन के बाद मुझे लगता है जो इंडिया गठबंधन है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। जी क्योंकि सर। जिस तरह से 141 सांसदों को इन्होंने, जो बीजेपी गवर्नमेंट है अभी का गवर्नमेंट है, उन्होंने 141 सांसदों को ये कर दिया ना, ये कर दिया ना, हटा दिया। पता है कि नहीं? ना सर ये तो बात नहीं विपक्ष सुना। के 141 सांसदों को टर्मिनेट कर दिया है। ओ अच्छा। मतलब विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसका समाप्त कर मतलब दी। हो गया कि मोनोपोली वाला जो जो मोनार्किक बोलेगा सिस्टम वही था, होगा। मोनार्किक सिस्टम था ना एक समय में हमारे जी। भारत देश में, या पूरे हम्म। वर्ल्ड में मोनार्किक सिस्टम था, राजा महाराजाओं का शासन चलता था, उस स्थिति में हमारा देश में आ चुका है। जी सर। लोग नहीं समझता है बात को। मैं जी कितना जी बार बोला कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि विपक्ष को हमेशा मजबूत होना चाहिए। मजबूत होना चाहिए जी। अगर विपक्ष कमजोर हुआ तो वो लोकतंत्र खत्म, फिनिश। जो मन में आएगा और सो उसको करेगा। जानबूझ के खत्म किया जा रहा है। अभी बीजेपी सरकार, हमारे देश के लोग इस बात को नहीं समझता है। जी सर। हम्म। तो सर क्योंकि तीन मैं, जोन का कंफर्म है सर? तीन हाँ, जोन का? करना पड़ेगा रे बाबा। मनोरंजन जी के हाथ में नहीं है वो, उनका भी हाथ बंधा हुआ है ना। हाँ हाँ अरुण कुमार जी का भी हाथ बंधा हुआ है, मेरा भी बंधा हुआ है, आपका भी बंधा हुआ है, जितना लीडर है जी। बीआरएमजीएसएस का, सबका हाथ बंधा हुआ है। जब तक बीजेपी सरकार, जो एनडीए सरकार है, वो जब तक एक्टिव नहीं करेगी, हम्म। वो तो जुमला करती आई है, हम तो जानते हैं। कन्हैया जी कुमार का बात आप सुनते ही है ना। जी जी जी। कन्हैया कुमार क्या बोलते हैं, तो जुमलाबाज सरकार है, बोलता कुछ है करता कुछ है। अभी जैसे राजस्थान में वो बोला था हम आधा दाम पे गैस सिलेंडर देंगे, जब जीत जी गया उसके बाद बोला अब आधा दाम पे क्या, उससे ज्यादा करके देंगे। एक अभी 1100 लग रहा है ना, 1200 में तुम लोगों को सिलेंडर देंगे। जी सर। कहाँ कुछ होता है। मतलब एक तरह से ठग फुसला के लोगों का वोट को कलेक्ट करना, जब जीत जाएंगे उसके बाद जैसा है वैसे ही रहने देना। तो ऐसा तो नहीं सर कि हम लोग को भी फुसला रहा है वही वोट के? फुसला रहा है। हमारे मनोरंजन जी तो समझ ही नहीं रहे ये बात को, या अरुण कुमार जी नहीं समझ रहे हैं बात को। मैं खुल के बोलता हूँ भैया, या हमारे यूनियन लीडर लोग नहीं समझ रहे हैं बात को। जी अरे हम लोग भी पढ़े लिखे लड़का हैं, समझते हैं लोकतांत्रिक चीजों को। जी जी। तो इनको भी ठग फुसलाया गया होगा और ये लोग आप कुछ सजेशन जाल में नहीं देते हैं फंस सर? गया है, बुरी तरह फंस गया है हम लोग का यूनियन लीडर लोग। तो आप कुछ अब उस सजेशन लोग नहीं को दे रहे हैं? मजबूरी है कि अभी जो इलेक्शन कैंपेन होगा, है ना, लोकसभा चुनाव का इलेक्शन कैंपेन होगा, जी जगह जगह प्रोग्राम होगा, उसमें मजदूरों को इकट्ठा करने का काम जो है हमारे यूनियन लीडर को करना पड़ेगा। मजबूर हो जाएगा ये लोग जी समय पर नहीं ना लिया। इलेक्शन आने से पहले 3-4 महीना पहले अगर ले लिया होता तो ये सब काम करने की जरूरत नहीं थी। जी मैं इस चीज को बोलता रहा ऐसे एजुकेटेड पर्सन, जी जी सर। है ना। तो उम्मीद रखे कि सर उम्मीद छोड़ दे सर। नहीं छोड़िएगा, काहे, अरे ये मेरा और आपका लड़ाई है, क्यों उम्मीद छोड़ेंगे। ये तो लीडर लोग सर का लड़ाई नहीं आपने ना है, दूसरा मेरा और आपका लड़ाई है, उसमें हम लोगों नहीं, का टाइम आप इन्वेस्ट हुआ बोल है, दी हम लोगों का पैसा इन्वेस्ट हुआ है, काहे छोड़ देंगे। आप बोल दीजिएगा कि उम्मीद नहीं है तो दूसरा तीसरा जगह देखेंगे ना, कहीं और नहीं देखेंगे। नहीं, देखिए दूसरा काम को करते रहना है। जैसे मैं अभी इंटरनेशनल काम कर रहा हूँ, जी इंटरनेशनली अभी मैं रुपया कमाना छोड़ दिया हूँ। अभी डॉलर पर डॉलर मेरे पास आता है, जी ठीक है। हर महीना मेरे पास 50-60 हजार रुपया आराम से कमा जाता हूँ। जी सर। ओके, आज भी मेरे पास कम से कम 3,000, मतलब कितना, $50 के लगभग आ चुका है। जी तो बैठे बैठे मोबाइल में इंटरनेट में मैं काम करता हूँ। जी सर। $50, तो जो कर हाँ रहे हैं उसको सर। नहीं छोड़ना है। जी सर। नौकरी मिलना नहीं मिलना अलग बात है यार। ऐसा थोड़ी है कि नौकरी ये मिलेगा तब जो है जिंदगी कटेगा। आज तक तो कटा, 26 साल नहीं कटा का, नहीं वो आगे बात भी तो कट है। जाएगा। नहीं आस लगाए हुए हैं तो मिलना चाहिए ना सर, ना तो फिर हाँ, लेकिन निराशा मुझे न हाथ।
हाँ, मुझे जो सूचना दिया गया कि जनवरी आसपास से कर देंगे। जी अब देखिए लोग करने में काम, वही ना मैं कह रहा हूँ, अरुण कुमार जी का भी हाथ बंधा हुआ, राष्ट्रीय प्रभारी जी का भी हाथ बंध चुका है, यहाँ तक कि हमारे जितने संगठन मंत्री हैं यूनियन के, सबके जी हाथ बांध दिया है कौन? एनडीए सरकार। ये लोग ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। कुछ बोलेगा तो बोलेगा पॉलिसी को रद्द करते हैं, क्योंकि तानाशाह हो गया है, विपक्ष तो एकदम ढीला हो गया है। क्या करिएगा? 141 सांसद तो खत्म है, अब संसद भवन में थोड़ी उठाया जाएगा ये सब सवाल को, जी जी उठा ही नहीं पाएगा विपक्ष ना। एक संजय सिंह थे जिन्होंने उठाए थे ये सवाल, आज उसका भी टर्मिनेट हो गए संजय सिंह। पता है संजय सिंह दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सांसद थे, उनको जेल में भेज दिया। तो एक तरह से हमारे भारत में एक तरह से तानाशाही वाला गवर्नमेंट आ चुका है, मोनार्किक गवर्नमेंट आ चुका है। ठीक है, थोड़ा संभाल के जी जाइए भैया, पिटाई भी लगेगा, नहीं तो जेल भरो, फिर जेल भर देगा। हम लोग मीडिया को भी छोड़ता नहीं है, जी इसलिए संभाल संभाल के चलिए। और जो कर रहे हैं चुपके चुपके काम करके निकालिए, जिंदगी जी काटने का कोशिश करिए। जी सर जी अभी का युग में क्या कहें, बहुत गंभीर स्थिति में है। पता नहीं हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग क्या वीडियो कर कब रहे हैं, सब अपलोड कीजिएगा खामोश सर? है। हाँ? वीडियो कब अपलोड कीजिएगा? अभी मैं अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन वो चढ़ रहा है अभी, थोड़ा देर में कर 10 दिए 11 हैं? बजे तक। हाँ, यहाँ थोड़ा टावर नहीं ना रहता है जहाँ जी मैं जी हूँ। अभी अपलोड कर दूंगा। और जी पाई नेटवर्क को कर लीजिए, ठीक है, जी सर पाई नेटवर्क को रजिस्टर कर लीजिए। वो जो है आज मीटिंग है पाई नेटवर्क का, इंटरनेशनल मीटिंग है, मैं उसमें भी अटेंड करूंगा। करीब करीब उसमें 50 करोड़ लोग उस मीटिंग में शामिल हो रहा है। ठीक है, उसमें मैं भी रहूंगा, मुझे भी इन्वाइट किया गया। जी सर। सोचिए 50 करोड़ वाला टीम में शामिल है, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में क्रांति थोड़ा ला सा रहा है यहाँ ये से पाई नेटवर्क। पॉजिटिव न्यूज मिल जाएगा ना सर, तो थोड़ा सा हिम्मत आ जाता, तो फिर कोई भी नेटवर्क ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, पॉजिटिव न्यूज तो ही है, मैं कह रहा हूँ ना, 15 तक कोशिश कर रहा है लोग। नहीं तो अरे बहुत बड़ा जवाबदेही है हमारे राष्ट्रीय प्रभारी पर, मनोरंजन जी हाँ पर। जी अगर सर। नहीं करा पाएंगे तो जानते हैं सब यूनियन के लोग फिर पूरा नाराज हो जाएगा। हम्म। बहुत नाराज है, मुझे ना पता है। अभी मैं वकील साहब को मेरा कॉल को फॉरवर्ड कर दिया था, वकील साहब जी बोल रहे थे कि आइजक सर जानते हैं यूनियन का लोग जो है गाली भी देना शुरू कर दिया है, जल्दी शिफ्टिंग नहीं हो रहा है इसलिए। देता ही होगा। सोचिए, वो कभी यूनियन से जुड़े ही नहीं है वकील साहब, वो बोल रहे हैं, क्योंकि मैं और रिसर्च आज करने के लिए उनको दिया था, फॉरवर्ड किया और, था। और आज जो घोषणा होने वाला था सर, 25 तारीख को या 27 तारीख को, ऐसा कुछ न्यूज मिलने वाला कि घोषणा होने वाला है। देखिए घोषणा तो होता ही है, घोषणा तो आपका आसाम में भी हुआ था कि हम जो है दिसंबर फर्स्ट वीक में हम जमा कर देंगे डाटा को, ये बोला गया था ना। हम्म। और शिफ्टिंग जो है जल्द से दिसंबर के आसपास या जनवरी आसपास कर देंगे। जी कुछ जोन का 6 जोन का चर्चा था उस समय, अभी तो 3 जोन हो गया, घट गया, हाँ क्योंकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए ना, 12,500 जो करोड़ मिला था उसका सरकार ने क्या किया है अभी तक? कहाँ रेलवे माल गोदामों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में तो सर साल 2 साल 5 साल लगेगा, तो तब तक आदमी बैठ के क्या खाए पिए। वही ना, जॉब दे दे, इसीलिए ज्वाइन पाई करवा देते नेटवर्क से हैं। पैसा कमाइए और विदेश भागिए। इंडिया जी में रह पाना अब आसान बात नहीं रह गई रे बाबा। जी सर। जितना जितना करोड़पति अरबपति पढ़ा लिखा सब तो विदेश भाग रहा हम्म। है। यहाँ का जो राजनीति है ना, पॉलिटिक्स, सही जी पॉलिटिक्स जी नहीं है, यह छुछड़ाई वाला पॉलिटिक्स है। क्या क्या स्टेटमेंट दे देता है झूठों का मिनिस्टर सर। और मुझे सबसे बड़ा दुख क्या लगा मालूम है, 141 सांसदों को जो टर्मिनेट किया है ना, जी वो खटकता है कि आप विपक्ष के 141 सांसदों को टर्मिनेट करने का मतलब हो गया विपक्ष को आप पूरी तरह से ध्वस्त कर देना। और विपक्ष में जनता आती है, पूरा भारत का 1 अरब जितना भी है हमारे 100 करोड़ आबादी है, वोट देने के बाद जैसे ही बाहर निकला वो विपक्ष कहलाता है, जी सर। पक्ष नहीं कह रहा था कि मैं नरेंद्र मोदी का खास आदमी हूं, वोट दे दिया तो नरेंद्र मोदी का खास आदमी हो गया या इसका प्रधानमंत्री जी का खास आदमी हो गया। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र का जो पढ़ाई जो लोग किया है ना लोकतंत्र के बारे में, वो लोग जी समझता है फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल। लेकिन अब फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल नहीं रहा, वो रहा केवल कुछ गिने चुने जो लोग संसद में बैठे हैं, उन लोगों का शासन काल आ गया। जो भी विपरीत बोलता है उन लोगों को जेल जाना पड़ रहा है या टर्मिनेट होना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जी डीएम डीसी सबको खत्म कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, नहीं देख रहे। हम्म तो इनका क्या हस्ती, हमारे यूनियन के लोगों का क्या हस्ती बताइए। आईएएस सही बात ऑफिसर सबको टर्मिनेट कर रहा है, डिसमिस कर रहा है, तो सोचिए तो। है ये। इसलिए ना कन्हैया कुमार को मैं सैल्यूट करता हूँ, कम से कम आवाज तो उठाते। हमारे जी बिहार के जी बेगूसराय के लड़का जी पीएचडी होल्डर है, पीएचडी होल्डर लोग का भी बात नहीं सुना जाता।
ठीक है है सर ना। यार, तीनों जोन कौन कौन है सर, जैसे हमको सब आसाम इन्फॉर्मेशन तो मिल। है, आसाम है, उड़ीसा है और एनसीआर होगा लग रहा है, दिल्ली। ये तीन होगा, एनसीआर होगा जैसे या तो सर। राजस्थान को लेगा जैसे लग रहा और ईआर नहीं ले रहा, ईस्टर्न रेलवे नहीं हो रहा है। है। नहीं अभी नहीं करेगा जैसे लग रहा है इसको। हम लोग का हाजीपुर जोन को ना। नहीं, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। हाँ, उसको भी देखते हैं 3 जोन में, अब किसको लेगा अभी तक कंफर्म नहीं। अच्छा जी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो बताइए सर, मैसेज कर अच्छा दीजिए। अच्छा, हम लोग लाइव आएंगे ना। ठीक है सर। लाइव आने का मैंने बोल दिया है। लाइव ठीक आना है। चाहिए हिम्मत करके। हाँ। अरे यूनियन को अगर मजबूत करना है तो सामने आने में क्या है यार, शेर की तरह आना चाहिए। जी सर। और ठीक सब है सर। ठीक है ना। ठीक ठीक है अब ठीक है, प्रणाम। सुना।